ओम साई राम। साईं बाबा के महान भक्तों की श्रृंखला में आज हम एक बहुत अहम आदमी, साईं बाबा के दरबार का जो इतिहास है, जिसने उस इतिहास के कुछ पन्नों में जो लिखे हुए चंद लीलाएं, बहुत ही अहम लीलाएं के चश्मदीद गवाह या प्रत्यक्ष हुबहू साक्षीदार जो रह चुके हैं, जो बाबा के आने से पहले ही शिरडी में थे, ऐसे एक भक्तों में रामगिर बाबू गोसावी, नहीं तो बापूगिर गोसावी। क्योंकि ये नाम दो क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि सब जो प्रदेश के जो लोग हैं शिरडी में, उनको रामगिर बाबा बोलते थे, रामगिर गोसाई। बाबा उनको बापूगिर गोसावी बोलते थे। ये आदमी कि बचपन से शिरडी में रह चुका है। ये गोसावी यानी ऑलमोस्ट एक जगह कभी नहीं रहते, वो वंडरर रहते हैं, प्रवासी रहते हैं, भटकते रहते हैं इधर उधर। शिरडी में जो घर में वो रहते थे, वो उनके ग्रैंड मदर की माँ का था, ग्रेट ग्रैंड मदर उनका था। ये कोई शादी ब्याह उन्होंने नहीं रचाया था, अपने अकेले रहते थे, अपने धर्म का पालन करते थे। और चूंकि वो जगह जगह पर घूमते थे, गोसावी पंथ के थे, जो गंगागिरी बाबा है वो भी गोसावी पंथ के थे। ये उनके फॉलोअर भी आप बोल सकते हैं। तो ये शिरडी में रहते थे और बाबा के सानिध्य में रहकर जो भी लीलाओं की अनुभूति उन्होंने ली है, उसकी चंद लीलाएं आज हम उसका अभ्यास, अध्ययन और चिंतन करेंगे। कुछ अजीब सी, मतलब अजीब लगेगी, लेकिन बहुत डिटेल्ड बातें, क्योंकि ये एजुकेटेड आदमी थे उस वक्त। उनका जो प्राइमरी एजुकेशन है पूरा शिरडी में हुआ था। बाबा के बारे में डिटेल्ड जितने भी नोट्स है वो इनके पास थे। इन्होंने जो नरसिंह स्वामी महाराज को जो मुलाकात दी इन 1936 में एट लेटर ईयर, उसमें ये डिटेल्स बहुत अहम, महत्वपूर्ण है। जो चांद पाटिल की जो घोड़ी है, वो जो गुम हो गई थी धूपखेड़ा के जंगल में, उधर आगे धूपखेड़ा नहीं, एक्चुअली सिंदौन बिंदौन के जंगल में, वो चांद पटेल के कैसे मिले। और बाबा पहले शिरडी से गायब होने के बाद 3-4 साल के बाद जैसे पहले बात प्रकट हुए, और चांद पाटिल के साथ में वो घोड़ी का बड़ा जग प्रसिद्ध और बहुत ही मशहूर वो जो लीला है, वो लीला स्वयं चांद पाटिल ने इनको कहा था, इनको कही थी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, पहले मैं बहुत डर गया था, बाबा के नज़दीक नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि उन्हें सटका मार के पानी निकाला था, सटका मार के उन्होंने वो अंगार निकाला था, मैं डर गया था, ये कौन है। बाद में मैं नज़दीक गया, और इतना ही नहीं, चांद पाटिल ने उनको कहा था कि मैं वो पानी जो उन्होंने निकाला था वो पानी मैं पिया हूँ। ये जो डिटेलिंग है, वो डिटेलिंग कह चुके हैं वो नरसिंह स्वामी जी को। उसमें से चंद लीलाओं का विमर्श हम करेंगे। रामगिरी बाबा कहते हैं कि मेरे सामने ही साईं बाबा शिरडी में पहले आए। शिरडी में जब वो आए तो 25-30 साल के जवान थे।
दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी, काली काली दाढ़ी हो गई थी, बड़े हैंडसम लगते थे, वो लग रहे थे। वो जब आए थे, रामगिर बाबा कहते हैं, जब बाबा शिरडी में आए, वो पहले आए अमीन भाई के घर में। अमीन भाई की जो लड़की है, जिसका नाम आगे जो समांतर साहित्य है उसमें मिलता है वजीर बी। ये जो वजीर बी है, वजीर बी की शादी के लिए चांद पटेल का रिश्तेदार हमीद, वो हमीद की शादी रचाने के लिए चांद पटेल के साथ ही पहले आए थे शिरडी में। उसके बाद वो रहे कुछ दिन तक, फिर वो चले गए, और उसके बाद चंद महीनों में ही बाबा अकेले वापस आए, ऐसा उसका कहना है। लेकिन बाकी के चरित्र बोलते हैं कि वो जो हमीद है, हमीद के बारात के साथ वो आए हैं। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी हो सकती है भाई, कि कौन सा सच और कौन सा झूठ, क्योंकि एक बार बाबा ने कहा था, हम किसी के साथ नहीं आए, हम अकेले आए हैं। अब जो शादी शिरडी में हुई, वो हमीद की और वजीर बी की जो निकाह हुआ, उसका जो टाइम है और बाबा के आने का टाइम है, ये मेलजोल नहीं खाता है। खैर वो बाकी की बात ये है। लेकिन रामगिर बाबा कहते हैं कि बाबा जब पहले शिरडी में आए, वो 25-30 साल के उम्र के जवान थे, और पहले वो अमीन भाई के पास आए। अमीन भाई की जो लड़की है, उनका हमीद के साथ जो निकाह है वो तय हुआ, और उसके बाद बाबा वापस चले गए। अन्य जो समांतर साहित्य है उसमें भी यही देखने को मिलता है। दूसरा, जब कहा कि वो जो साई सच्चरित में एक कथा है कि भाई मोहिद्दीन तांबोली के साथ बाबा की कुश्ती हुई, कुश्ती में बाबा हार गए, और इसके लिए उन्होंने, उसके बाद बहुत बदलाव आया उनमें। ये जो चीज़ें हैं, रामगिर बुआ कहते हैं कि बाबा ने कभी कभी कुश्ती नहीं खेली, ये कुश्ती हुई नहीं। ये एक्चुअली ये था कि मोहिद्दीन तांबोली का नेफ्यू, उसका भतीजा, ये तांत्रिक मांत्रिक करने वाला था, बेलापुर का रहने वाला, और ये आजू बाजू के लोगों को वही तंत्र मंत्र विद्या से अपना आमदनी भी करता था, पैसे भी कमाता था। लेकिन बाबा के आने की वजह से इसकी बहुत आजू बाजू के दुकानें बंद होने लगी थी। इसके लिए उसका बाबा के साथ झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद बाबा शिरडी छोड़ दिए, जंगल में जाके बैठ गए। शिरडी वाले उनके जाते थे, मनाते थे शिरडी के ग्रामवासी। यानी शिरडी के ग्रामवासी की पूरी मुझे बहुत आदर और बहुत रिस्पेक्ट है, इसीलिए कि बाबा को अपनी भक्ति में उन्होंने बांध के रख दिया। जब वहाँ जाते थे जंगल में, एक शिरडी से 2-1 किलोमीटर पे बाबा जंगल में जाके रहने लगे। वहाँ जो भी कोई मिलने जाता था उसको पत्थर मारते, नज़दीक आने नहीं देते थे, गाली देते थे, तो भी वो सह लिया शिरडी ग्रामवासियों ने। फिर बाबा वहाँ से निकले, और एक बबूल का झाड़ था, और बबूल की ऐसी एक ये टहनी है, ऐसी झुकी हुई थी, वहाँ बाबा बैठा करते थे। भूखे पैसे, कभी कोई खाना नहीं दे, कोई देवे, वहाँ बैठते थे। फिर बाबा शिरडी में जो नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के बाजू में वहाँ बैठने लगे, और उसके बाद वो द्वारका माई जो मस्जिद माई है, वो मस्जिद माई में रहने लगे। ऐसा उनका कहना है। वो नीम के पेड़ में पहले भी वो जब आए थे पहली बार, तो वहीं तो प्रकट हुए थे, लेकिन शिरडी में वो आए, बोले अक्सर वो मस्जिद, वो जो गिरी हुई मस्जिद, वहाँ रहते थे। वो मस्जिद के बराबर बाजू में नारायण तेली नाम का आदमी रहता था, और नारायण तेली की सासू माँ, नारायण तेली की माँ, यानी नारायण तेली की औरत की सासू माँ, ऐसा इनका नाम यमुनाबाई था। ये यमुनाबाई उनको आधी रोटी
रोज़ देती थी और वहाँ वो खाकर वो गुजारा करते थे, बेगिंग करते थे। बाद में वो जड़ी बूटियाँ चालू किए। जब बाबा जड़ी बूटी देना चालू किए, उनको जंगली वनस्पतियों की और उसकी औषधि गुणों की बहुत अच्छा खासा ज्ञान था उनको, बाबा को। तो वो आपस में हकीमी करते थे और वो हकीमी में बहुत एक कामयाब नामचीन हकीम कहलाने लगे थे। साई सच्चरित में ऐसे उल्लेख है। रामगिरी बाबा का ये भी कहना है कि जब बाबा आए तो वो अंग में, उनके बदन पर हरे रंग की कफनी थी, बाल बहुत लंबे हुए थे, बिल्कुल कमर पर तक आए हुए, और सर के ऊपर वो जो ऑरेंज कलर, सैफ्रॉन कलर की जो टोपी है, भगवा कलर, उसके ऊपर स्कल कैप जो वो थी। मतलब ये जो डिटेलिंग है, ये डिटेलिंग साई सच्चरित या साई बाबा के दरबार के इतिहास का जो अभ्यास करते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि ये डिटेलिंग ज़रूरी है। और भी कुछ चंद लीलाएं जिनके ये साक्षीदार है, प्रत्यक्ष उनके सामने वो जो घटित हुई है, वो भी बापूगिर बाबा ने बोली है, रामगिर बाबा ने। वो हुआ बोले, मैं बिल्कुल बाजू में बैठा था बाबा के, मस्जिद भाई में, और मस्जिद भाई के पीछे एक नीम ट्री था। उसके ऊपर एक मुस्लिम लड़का ऊपर बैठा था, और वो बाबा ने बोला, अरे वो बच्चे को मार रहे हैं, चोर मार रहे हैं, कुछ करो। और बिल्कुल जोर से चिल्लाने लगे और बम मारने लगे बाबा। और इतने में वो सही में गिर गया लड़का, वो गिर गया और मर गया। और बाबू बुआ बिल्कुल बाजू में बैठे हुए थे। अब मजे की बात यह है, अचरज की बात यह है कि वो मस्जिद माई से वो नीम का कोई दर्शन नहीं होता था, नीम पीछे था, पिछवाड़े में। तो बाबा को कैसे पता चला? ये जो हकीकत हो रही है। और बाबा जोर से चिल्लाते थे, अरे चोर वो लड़के को मार रहे हैं, वो मर जाएगा, और बम चालू कर दिया। और सही में ऐसा हुआ। और एक कथा बाबा बिल्कुल उनके सामने घटित हुई है, और एक कथा उनके सामने घटित हुई है, वो ये है भागचंद मारवाड़ी। ये भागचंद मारवाड़ी का जो खलियान था बाजू में, साई सच्चरित में इसका उल्लेख है। और मेरे हिसाब से दासगनु महाराज ने जो 4 अध्याय लिखे हैं, वो 4 अध्याय में भी इसका उल्लेख है। ये भागचंद मारवाड़ी का जो खलियान था, वो जो खेत से फसल वगैरह सब काटने के बाद उसके आगे का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के लिए वहाँ ला के रखा हुआ था। और गर्मी के दिन थे, आग लग गई उसमें, और कोंडा जी सुतार सामने खड़े थे। तो बाबा ने कहा था, अरे उधर खलियान को आग लगी, कोंडा भाग भाग भाग, कोंडा जा जल्दी। अब वो चारों तरफ देख के आ गए, कहीं भी कुछ निशान नहीं आया आग के। बोले, क्या बाबा धूप में फालतू मुझे सता रहे हो और मुझे परेशान कर रहे हो, कहाँ आ गए? अरे लगी है आग, जा जा वो देख देख देख, धुआं निकल आ रहा है। और सही में धुआं लगा था। अब देखिए, एक तो सीजन, एक दूसरे के जो खलियान होते हैं एक दूसरे में लगे हुए रहते हैं। अब साल भर की जो फसल है उसको काट कुट के, उसको कूट कर, वो उसके दाने निकाल कर घर में स्टोरेज करने का ये वक्त है, ये सीज़न है। और ये आग लगी है। आगने पर अगर सब शिरडी के आजू बाजू के खलियान इसमें अगर ये चपेटे में आ जाते तो सब भूखे मर जाते हैं। सब जानवर जो है मवेशी भूखे मर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद निकलने वाला जो सूखा कचरा चारा होता है वो
वैरण बोलते हैं उनको, वो वैरण उनके जो पाले हुए गाय भैंस है, बैल है, वो खाते हैं। सब लोग भाग कर आए, बाबा बाबा हमें बचाओ, आप ही हमारे ग्राम दैवत हो, आपके सिवा हमारा कौन है, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे, हमारे ये जो मवेश है, जानवर है, भूखे मरेंगे, बाबा कुछ करो। बाबा फौरन वहाँ गए, पानी का लोटा लिया और लोटा लेने के बाद उसको एक चक्कर चलाया, चक्कर ऐसा, उसको एक परिक्रमा की उसकी, और उसको मानो उसकी एक सीमा बंधित करके रख दी बाबा ने। और बाबा बोले बस इतनी ही जलेगी, अभी इसके आगे नहीं जलेगी। वो और बड़ी मजे की बात है, ये भागचंद मारवाड़ी शाम को मस्जिद भाई में गया और मस्जिद भाई में बोलता है, बाबा देखो ना, कुछ करो, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मैं गरीब आदमी हूँ, ऐसा मत करो, मुझ पर रहम करो, कुछ मदद करो मुझे। अब बाबा बोले तू क्या बोलता है, अरे अनाज किसने दिया, धरनी माता ने, वो उसको अनाज को उगाने के लिए सूरज देवता उन्होंने प्रकाश दिया, जल देवता ने उसको पानी दिया, तेरा क्या है रे, सर खा रहा है पद को, इसका क्या था, धरनी माता ने उगाया था, बाकी के जल देवता ने सिंचाया था, उन्होंने सूर्य देवता ने उसको बड़ा किया था, तेरा कब से हुआ रे। बाद में बोले जाओ सेठ जी, तुम्हारे कई दूसरे इसमें तुमको उसका जो नुकसान हुआ है वो भरकर निकलेगा, कॉम्पेंसेट हो जाएगा, वो जाओ। फिर वो भागचंद मारवाड़ी उसमें चले गए। इसके बिल्कुल साक्षीदार ये बापू गिर बुआ है। बापू गिर बुआ के साथ एक अहम लीला जो हुई, मुझे लगता है आप लोगों ने पहले सुनी होगी, क्योंकि नाना साहब चांदोरकर की लड़की मैनाताई कोड़ेकर जो पुणे में ब्याही हुई थी, वो अपने फर्स्ट डिलीवरी के लिए जब उनकी पोस्टिंग, उनकी जो बदली जामनेर में हुई थी नाना साहब चांदोरकर के, वहाँ गई हुई थी, और वहाँ डिलीवरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए और उसके जान पर आ गए। बहुत सारे इलाज वगैरह सब कर रहे थे, लेकिन अभी वो भगवान के भरोसे पर सब छोड़ दिया था उन्होंने, और नामस्मरण किया था, नवचंडी हवन, ये सप्तशती पाठ वगैरह उन्होंने चालू कर दिया था वहाँ। इधर बाबा को शिरडी में इसकी भनक अंतर, सर्वांतरयामी बाबा, उनको तो पता चल ही जाएगा। बापू गिर बुआ बाहर निकले थे अपने गांव जाने के लिए, इधर वो खानदेश वगैरह साइड में। उन्होंने बोला बापू इधर, बापू गिर बुआ इधर आओ, ये 2 रुपये ले लो। और साथ में वो माधुरा अडकर जी ने जो लिखी है ना आरती, आरती साई बाबा सौख्य दातारा जीवा, लिखवा कर उनको देने के लिए बोला। साथ में उदी दे दी और बोले तू जा ही रहा है तो अभी रेलवे से तू जलगांव जा, जलगांव से जामनेर जा, और जामनेर से ये उदी उनको ज़रूर देना है, उनको बहुत ज़रूरी है। ओ बोले यार 2 रुपये में मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? बोले सब इंतज़ाम हो जाएगा, तू जा। अब वो मनमाड़ स्टेशन आए, मनमाड़ स्टेशन से उन्होंने दूल्हे का, अपना जलगांव का टिकट निकाला, 1 रुपया 14 आने, बचे 54 बची, 2 आने, 2 नहीं, चौली बोलते उसको, चौली बची, 54 तो 4 आना हो गया, 2 आना बच गए। वो खैर वो बोले अभी बाबा ने बोला है तो बाहर आए तो एक टांगे वाला बोल रहा है शिरडी से बापू गिर कौन आए हुए हैं? तो बोले भाई मैं ही हूं। चलो बोले नाना साहब चांदोरकर ने आपके लिए टांगा भेजा है, बैठो अपने को वहां जाना है। अब वो 3 बजे के करीब पहुंचे थे रात को, वहां से मनमाड़ से जलगांव, रात को 3 बजे थे, तो वो दोनों वहां से निकल गए।
बड़े तेजी से, शीघ्र गति से वो तांगा चल गया। अब रास्ते में नदी आ गई, नदी में वो बोले थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो उनको शंका हो गई कि यार इसका पूरा लिबास, उनका जो पहराव है वो पूरा मुसलमान जैसा लगता है, मैं तो गोसावी आदमी, तो मैं कैसे खाऊं? तो उन्होंने बोला घबरा नहीं, मैं गढ़वाल क्षत्रिय राजपूत हूँ, हिंदू हूँ, खा लो आप। तो उन्होंने गुल पापड़ी वगैरह वो जो आती है वो खा ली, नाश्ता किया और जामने सवेरे सवेरे पहुंच गया। अब कचेरी के बाजू में उसका दूसरा तो कोई घर का मालूम नहीं था, लेकिन मैं वहाँ, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ वो जिस रूम में वो मैना ताई की डिलीवरी हुई, जिस क्वार्टर में वो रहते थे, वहाँ मैं जाकर आया हूँ। भावार्थ साई सच्चरित और भावानुवाद साई सच्चरित में जो 2 ग्रंथ है, 2 वॉल्यूम, उसमें ये फोटो दिए हुए हैं ये कॉटेज के। अभी वो कॉटेज नहीं रहा, वहाँ बिल्डिंग बन गई है, ऐसा मैंने सुना है। ये गए वहाँ और उतने में बापू गिर को लघु शंका आ गई। बोले यार टांगा थोड़ा सा छोड़ दे। वो कचेरी के पास खड़ा किया, लघु शंका के लिए गए, वापस आते तो टांगा नहीं। अरे बोले ये कहाँ गया? अभी उन्होंने कचेरी में जाके देखा तो वॉचमैन ने बोला अभी तो ऑफिस खुला नहीं है, वो सामने जो है क्रॉस करके जाओ, वहाँ जो घर है वहाँ वो नाना साहब चांदोरकर जी का है। वहाँ जाने के बाद तो वो परेशानी हो ही रही थी, सब बड़े चिंताग्रस्त थे, क्या होगा कैसे नहीं। जैसे उनको समझ में आ गया कि ये बापूगिर बाबा आए हैं, तो बापूगिर बुआ को सामने खड़ा करके उनकी जो आरती है और वो उदी है, तो उन्होंने बोला वो उदी दे दो। बोले अब नाना साहब को तो पता था ही कि बाबा की उदी का क्या हश्र होता है, क्या चमत्कार होता है। तो उन्होंने जोर से वो जो आरती दी थी वो आरती बोलना चालू किया और एक चंद चिमटी भर वो डाल दिया इसमें पानी में और उसको मिल के मैनाबाई को पीने को दे दिया। अब वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया था, उसके जान पर आई थी वो, जिन्हें के कोई ये नहीं हो गए। उधर होम हवन वगैरह सब मैंने कहा वैसे पहले, जैसे पहले वो वैसा चल रहा था, सप्तशती का पाठ कह रहे थे, सब कह रहे थे। इतने में वो दी अंदर, और वो दी देने से 5 मिनट के अंदर डिलीवरी हो गई। लड़का हुआ, सब आनंद ही आनंद हो गया। बाहर आए, एक दूसरे को करे मिले, बोले बापूगिर आप टाइम पर आए, बाबा की उदी लेकर, मेरी बच्ची की जान बची, आपका मैं आभारी हूँ। बापूगिर बोले मैं कैसे आ सकता, आप टांगा भेजे मुझे, इसके लिए मैं जल्दी आ सका यहाँ। आपका टांगा नहीं होता तो मुझे आने के लिए तकलीफ होती, तो आ ही नहीं सकता। बोले कौन सा टांगा? नाना साहब बोलने लगे अरे मुझे कैसे पता चला कि आप आने वाले हैं? मुझे कोई पहले पूर्व सूचना नहीं थी, आप आने वाले ये भी पता नहीं। कौन सा टांगा? नहीं बोले अभी अभी टांगा था, उसने बोला नाना साहब ने भेजा है, यहाँ मैंने उतरा, यहाँ खड़ा हो गया, आया तो तब तक टांगा गायब है। तब पता चला नाना साहब को ये मेरी साई की कृपा है। साई ने गढ़वाल क्षत्रिय रूप धारण कर भगवान साई मेरे लिए टांगे वाला बने, यहां तक लेके आए, मेरी बच्ची की जान बची। धन्य हो प्रभु, आपके बनकर रहेंगे तो आप ऐसे हमें हमारा ख्याल रखेंगे। एक दूसरे को पास में आंसू आने लगे दोनों के। बापूगिर बुआ और नाना साहब एक दूसरे को गले में लिपट गए और बस अपने आंसुओं को उन्होंने रास्ता बना के दे दिया और साईं बाबा का गुणगान गाते रहे। मुझे बहुत अभिमान होता है, गर्व होता है, आनंद होता है कि वो जो जहाँ वो जलगांव में पुराना स्टेशन वो साइड में था, जहाँ वो टांगा खड़ा था, वहाँ जलगांव वासियों ने बहुत अच्छा मंदिर बांधा है उसके ये स्मृति में, इसके उपलक्ष्य में। और वहाँ वो एक छोटा सा मंदिर, वो टांगा यहाँ खड़े थे वहाँ उन्होंने बांधा हुआ है। आप जरूर जाइएगा। बाबा अपने भक्तों को किस हद तक, किस रूप में और कैसे मदद करते हैं, इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये जो कथा है
ये डिटेलिंग में उसको कोई देखता नहीं था, मतलब महज एक नॉर्मल जीवन सब जीने वाले लोग। लेकिन यहाँ बापू गिर बुआ ने बड़ी बारकाई से निरीक्षण कर उसकी विस्तृत ऐसा वर्णन कर रखा है, जिसमें साईं बाबा के दरबार के इतिहास का बहुत सारे चीज़ उजागर होती है। इसीलिए ये बाबा के महान साईं भक्त को प्रणाम। ओम साई राम।